कहा ललित ललित गति विलास बल गुहास। भगवान की ललित गति को देख, ललित गति को भगवान के देख के आनंद ले रहे हैं। ये ध्यान करते करते पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और पितामह भीष्म गए हैं, सारे पांडव दुखी हो गए और उनका महाप्रयाण हुआ। वहां से लौटे हैं तो अर्जुन पहुंचाने गए, भगवान पहुंचाने गए तो वहीं रुक गए, बहुत समय रुक गए। यहाँ परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान भी आए थे, यहीं से तो उनका नाम परीक्षित हुआ। सब के गोदी में जाते परीक्षित तो रोने लगते। इनका नाम है विष्णुराज। क्या नाम है? विष्णुराज। लेकिन ये सबके गोदी में जाते रोने लगते, रोने लगते। जैसे भगवान की गोदी में पहुंचे खिलखिला करके हंस गए। लोगों ने कहा ओहो ये इन्हीं की परीक्षा कर रहा था, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? परीक्षित। जो सबके गोद में जाकर के केवल भगवान का परीक्षण कर रहा है, जो सभी जीवों में भगवान को निहार रहा है, जिसकी केवल इच्छा है परीक्षा इसलिए है कि मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊं, वहीं जाकर के प्रसन्न होता है, वही परीक्षित है। और विष्णुरात का मतलब है विष्णु राता दत्ता, जो भगवान के द्वारा रक्षित हुआ वही विष्णुरात है। आज परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान भी आए, आशीर्वाद दिए। अब धीरे से भगवान के साथ फिर अर्जुन चले गए। अर्जुन बड़े भक्त भी हैं भगवान के। महाराज एक दिन अब अर्जुन पता चला भगवान के यहाँ यज्ञ हुआ, सारे यदुवंशी यज्ञ किए और भगवान ने देखा कि सब वही आरे रख उखाड़ उखाड़ करके सब खत्म हो गए। भगवान के देखते देखते सारा यदुवंश समाप्त हो गया। चतुःपंचावशेषिता, केवल 10, 20, 50 बचे होंगे। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ये मेरी देवियां हैं, इन्हें सुरक्षित करना। अर्जुन लेकर चले अपने गांडी उठा करके। रास्ते में भगवान ही भील बन के आए, छीन लिया। बताया अर्जुन, अर्जुन पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, सब वही है। महाराज स्तुति क्या बना? आए अर्जुन, रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अर्जुन तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है। तेज नहीं है। तेज कैसे नष्ट हो गया? कैसे होगा नष्ट? किसी अगम्या से गमन हो जाएगा तो तेज नष्ट हो जाएगा। किसी बालक, किसी रोगी जो सामने हो, बिना कुछ दिए खा लेंगे तो तेज नष्ट हो जाएगा। किसी गाय ब्राह्मण को पादप प्रहार, पैर से स्पर्श करेंगे तो तेज नष्ट हो जाएगा। किसी को संकल्प ले लेंगे कुछ देने का, नहीं दे पाया, तेज नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया तुम्हारे साथ? रोने लगे। वंचितो हम महाराज, हे प्रभु मैं तो वंचित रह गया। किससे? हरिणा बंधुरो पिना। वो भगवान जो साथ थे वो चले गए। लोगों ने कहा अब नहीं रहना। कुंती तो तुरंत गिरी हैं और भगवान के स्वधाम चली गई, 1 मिनट नहीं लगा। और युधिष्ठिर ने कहा जब भगवान नहीं है तो रहकर क्या फायदा? परीक्षित को परीक्षित ने कहा अरे मैं कैसे बनूंगा, अभी तो मैं कुछ जानता नहीं होगा, तुम्हें नहीं जानना, हमारे कुल गुरु हैं, ये सारा मार्ग बताएंगे, इनके आदेश पर ही कार्य करना। माता पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी, करना कल्याण होगा। महाराज परीक्षित को राजा बनाया, स्वयं स्वर्गारोहण के लिए चले तो 5 भाई चले। द्रौपदी सब गिर गए रास्ते में। महाराज युधिष्ठिर आगे चले हैं तो वहां जब चले थे श्वान जा रहा था। इसको नहीं ले चलना है महाराज,
ये नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि इसने तो हमारा अंतिम क्षण तक साथ दिया है। प्रकट हो गए धर्मराज। बोलिए धर्मराज महाराज की। आपने धर्म का साथ दिया है, इसलिए आप चलो महाराज। वो भी एक क्षण के लिए नरक दर्शन, आप सब जानते हैं, एक झूठ हुआ था, एक बार असत्य बोलने का फल हुआ था कि महाराज नरक दर्शन करना पड़ा। सावधान हो जाएं। हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। नहीं, कहाँ पहुंचे हैं? मऊ रहते गौरीगंज। निवेदन करो, ध्यान से समझिए। इसलिए अब हुआ क्या, राजा परीक्षित बने, कई दिग्विजय यात्रा किया राजा। एक दिन उन्होंने कमरा खोलना शुरू किया। हम लोग भी खोलते हैं कि दादा खत्म हुए तो उनके अकाउंट को देखा जाए कितना है इसमें। नहीं, ऐसे परीक्षित भी कमरा खोले तो वहां युधिष्ठिर वाले में तो कुछ नहीं दिखा, अर्जुन वाले में भगवान के सुंदर सुंदर चित्र। भीम का जब कमरा खोले उसमें एक रजत मंजूषा चांदी की पेटी, उसको खोले तो हीरा जवाहरात पन्ना पोखराज वैदूर्य मणियों से लदा हुआ एक मुकुट देखा, पहन लिया। वाह वाह, कितना सुंदर है। सज्जनों ध्यान से सुनना, कभी भी कोई संपत्ति आवे उसको लेने के पहले 1000 बार विचार करना, ये कैसा धन है मेरे पास आ रहा है। यदि ये किसी के पाप का धन है तो हमारा समूल नष्ट कर देगा। नहीं, दूध भरा हो एक टैंकर, कितना? एक टैंकर दूध भरा हो, बढ़िया दिव्य है, पूरी व्यवस्था है, उसमें बड़ी ताकत है, लेकिन 2 बूंद रस नींबू वाला पड़ जाए तो समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से एक बूंद भी अगर कोई से कुछ गड़बड़ा गया तो संपूर्ण नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान। क्या किया महाराज? अभी स्थिति बनी, पहन लिए, गए तो उस दिन मन हो गया कि लाओ आखेट करें। आखेट किया, लौटे वहां से तो देखा तो एक ऋषि के आश्रम के बाहर ही महाराज एक गाय है जो रो रही है, एक बैल है, 3 पैर कट गए। एक व्यक्ति उनको मार रहा है, खड़े हो गए तो बैल कह रहा है गाय से, तुम क्यों देवी रो रही हो? शायद हमको 3 पैर कटा देख करके देवी तुम्हें पता नहीं है, अवश्य में भोक्तव्य, भोगना हमें ही पड़ेगा जो मैंने कर्म किया है। जो कर्म मेरे द्वारा हुआ है, शुभ या अशुभ, वो भोग मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरा कोई कर्म रहा हो। और दूसरा, यदि सिद्धांतों पर विश्वास करें तो काल क्रमेण जगता परिवर्तमान चक्रारि पंथिर्व गच्छति भाग्य पंथे। कुछ ना कुछ हो गया होगा। परीक्षित समझ गए ये तो धर्म है और ये धरणी है। ये धूर्त कौन है? मारने चले तो चरणों में गिर गया। कौन हो? महाराज मैं तो कलयुग हूँ, निकल जाओ। क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु, तू तो अधर्म का बंधु है, निकल जा। कहा महाराज मेरा समय आ गया है, मेरा काल आ गया है, निकाल नहीं पाओगे, कहीं स्थान दे दो हमें। परीक्षित ने कहा ठीक है, जाओ 4 जगह रहो। कहाँ कहाँ? सावधान, यहाँ कलयुग रहता है, उससे दूरी बनानी चाहिए। द्विउत्तम, पहला जुआ में बेईमानी के रूप में रहो। द्विउत्तम पानम, जहाँ शराब पी जाती हो उनके घर में रहो। द्विउत्तम पानम स्त्रियः, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वहाँ कलयुग निवास करता है। स्त्रियः सूनः, जहाँ मांस भक्षण होता है वहाँ भी कलयुग रहता है। इसलिए मैया ध्यान से सुनो, सज्जनों आप भी ध्यान से सुनो, इन चारों चीजों का परित्याग करना चाहिए। कलयुग ने कहा ये चारों काम राजा नहीं करते और इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, तो हाथ जोड़ा नाथ एक अच्छा वाला स्थान दे दीजिए।
तो कहा तुम में कोई गुण तो है नहीं, गुण बताओ क्या गुण है। कहा एक गुण है, क्या? कलि दोष निधे राजन, नास्ति है को महान गुण। एक महान गुण है, क्या? कीर्तिना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। अन्य युगे में जो फल, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो सतयुग में तपस्या से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चना पूजा से, वही फल कलयुग में केवल कीर्तन से मिल जाएगा। और जिस घर में कीर्तन होगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा ठीक है, तुम में तो बड़ा अच्छा गुण है, जाओ स्वर्ण में रहो। तो संतों ने आप प्रश्न किया। आगे एक बात बताइए, 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि धातु अस्मि कांचनम, मैं धातु में सोना हूं, स्वर्ण हूं। सारी यज्ञ, सारी व्यवस्था, सारी विधियों में ये स्वर्ण। तो यहाँ परीक्षित ने स्वर्ण में कलयुग को कहा। जो विमार्ग से आया स्वर्ण है, जो अधर्म से आया है उसमें कली रहेगा, और जो सन्मार्ग से स्वर्ण आया है उसमें भगवान निवास करेंगे। देवियों ने कहा महाराज हमें कैसे पता चले कहां से लाए? टेबल के ऊपर से थे कि टेबल के नीचे से? तो गोस्वामी जी ने कहा सुनो, जब भी कोई कपड़ा आवे, सोना आवे, आभूषण आवे, तो मैया एक काम करना, क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद भूषण भरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। प्रभु कहा कि महाराज भगवान को भोग लगा कर लोग, महाराज कलयुग ने निवास तो दे दिया, अब बुद्धि में आ गया, क्योंकि मुकुट तो जरासंध का था, ये भी